नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में होगी तीसरे दौर की वार्ता। पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश होगा बिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर। कल द्रास में आयोजित होने वाले करगिल विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। छह दिन से स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से हुई शुरू। मौसम में आए सुधार के बाद जम्मू से बालटाल के रास्ते श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की भी फिर से हुई शुरुआत। गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। असम और गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। और खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज। सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा भारत। वैभव सूर्यवंशी पर होंगी सभी की निगाहें। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की अहम वार्ता होगी। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत छात्रों की मांगों को लेकर जारी गतिरोध के बीच हो रही है। कल करीब 2 घंटे तक चली बातचीत के बाद सीजेपी ने दावा किया था कि सरकार उनकी 2 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। वहीं वीपी हाउस में बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान सीजेपी ने अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ परीक्षा सुधार से जुड़े 5 लिखित सुझाव सरकार को सौंपे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था। वहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उम्मीद जताई कि आज तीसरे दौर की बैठक में सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख सामने रखेगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल के आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2500 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार ये तकनीक कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित हो रही है। इससे उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरों से दूर से तस्वीरें ली जाती हैं। इसके बाद इन तस्वीरों का तुरंत पुलिस डेटाबेस से मिलान किया जाता है और किसी भी वांछित या भगौड़े आरोपी की पहचान होती है तो संबंधित पुलिस इकाई को तुरंत सूचना दी जाती है। इसके बाद बिना देरी के कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये प्रणाली आम प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करना है जो प्रदर्शन में शामिल होकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। प्रदर्शन स्थल के आसपास मुख्य प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 4 FRS यूनिट तैनात की गई। ये सभी दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़ी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तकनीक से अपराध की रोकथाम और जांच दोनों में मदद मिल सकती है। वहीं पेपर लीक को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच कराने के लिए जिम्मेदार होगा। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, साथ ही केंद्र सरकार और उसके विभाग के साथ साथ
संबंध और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है, जो कर्मचारियों की भर्ती करते हुए जांच के अलावा एसटीएफ अभियोजन एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा ताकि मामलों की त्वरित सुनवाई हो पाए। ऐसे में मामलों में मुकदमे प्रतिदिन के आधार पर चलाए जा सकेंगे। विशेष कार्यबल की अगुवाई अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त करेंगे। अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त एसटीएफ के कामकाज पर समग्र पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे और मामलों की प्रभावी जांच और लगन से अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान से जुड़े कुछ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों में से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। पीआईबी के अनुसार वायरल वीडियो फर्जी और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लोगों से अपील की गई कि वो ऐसे भ्रामक और फर्जी वीडियोस पर विश्वास न करें और बिना पुष्टि के इन्हें साझा करने से भी बचें। वक्त छोटे से ब्रेक का, देखते हैं डीडी न्यूज। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर स्वागत। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लद्दाख के करगिल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री 26 जुलाई को द्रास में आयोजित होने वाले करगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होकर 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री 26 जुलाई को द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो शहीद सैनिकों को नमन करेंगे और उनके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को भी याद किया जाएगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद आज जम्मू से फिर शुरू की गई। 6000 से अधिक तीर्थयात्रियों को नया जत्था भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी स्थित बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रा 19 जुलाई को एहतियातन स्थगित कर दी गई। मौसम का 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर तक जाने वाले दोनों मार्गों पर विशेष रूप से असर पड़ा। 1470 महिलाओं, 25 बच्चों, 54 साधुओं समेत कुल 6259 तीर्थयात्रियों का 18वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 223 वाहनों के काफिले में आज तड़के 2:40 पर बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को होगा। अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। उनमें से करीबन 1,20,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अपनी यात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यात्रा लगातार 6 दिनों से बंद थी। मौसम की स्थिति की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों ने यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित घोषित किया, जिसके बाद यात्रा दोबारा शुरू की गई। लगातार बारिश, भूस्खलन और रास्ते में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर यात्रा रोकी गई थी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई कि वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें, सुरक्षा संबंधी सलाह माने और यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लेते रहें। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से चले। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से कई स्थानों पर फिर से बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय पैरा खिलाड़ियों से देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कोच डॉक्टर सत्यनारायण ने भारतीय दल की तैयारियों पर पूरा भरोसा जताया। ग्लासगो में हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने उनसे विशेष बातचीत की। तब डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि भारतीय पैरा खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। ग्लासगो में हो रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय जो पैरालंपिक कमेटी है उन्होंने एक 18 सदस्यीय स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट यहां पर उतारा है और पूरी उम्मीद है कि वो अपने जो टैलेंट के अनुसार प्रदर्शन करेंगे यहां पर और भारत का नाम रोशन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के हेड कोच डॉक्टर सत्यनारायण जी। सर, आपका स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग आपने एक फील्ड किया है कंटिंजेंट भारत का यहाँ पर भारतीय दल को, और किस तरह से देखते हैं कि क्या उम्मीदें आप लगाते हैं इस स्ट्रॉन्ग जो 28 मेंबर कंटिंजेंट भारत ने उतारा है यहाँ पर? हम लोग इस टाइम बहुत अच्छा करने के लिए हम उम्मीद लेके आए हैं। मेरा एथलीट भी ट्रेनिंग बैंगलोर में किया था, इवन पावर लिफ्टिंग गांधीनगर एंड दिल्ली में किया था। डेफिनेटली विन 5 to 6 मेडल का चांसेस है। ये चांसेस से बोलता लोग, मैं चांस नहीं बोल रहा है, 100% कन्फर्म्ड है हमारा 4 मेडल। अगेन इंडिया इतना बड़ा कॉन्टिंजेंट पैरा स्पोर्ट्स में कभी लेके नहीं आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। सर, अगर बात करें ओवरऑल, अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में लगातार, चाहे वो पैरा एशियन गेम्स हो, पैरालंपिक्स गेम हो, हर एडिशन में जो पदकों की संख्या है बहुत उछाल आया है उनमें। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया टीम वर्क कैसा काम कर रहा है। हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेंद्र है, देवेंद्र का अंडर में हम लोग सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगेन कोचेस, फिजियो, मसीयर, सभी लोग एक साथ मिलके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा सपोर्ट है, कॉर्पोरेट से भी अच्छा सपोर्ट है। एक चीज हमने देखी है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से डायरेक्ट संवाद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, और कहीं ना कहीं इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि इसका कितना बड़ा योगदान है, जो हमारे भारतीय जो खेल है उसको आगे बढ़ने में इसका कितना भूमिका है? से आप लोग को पता नहीं आज का दिन में इंडिया क्या कैश अवार्ड दे रहा है, क्या रेस्पेक्ट दे रहा है। किसी कंट्री में इतना कैश अवार्ड नहीं मिल रहा है, पर फिर भी हमारा खिलाड़ी लोग का ये रूरल एरिया में भी अच्छा सपोर्ट हो रहा है। मोदी जी ये बहुत प्यार से खिलाड़ी लोग को, मैं एक खिलाड़ी भी था पहले, इवन वो बहुत प्यार से सब लोग से बात करता है जाने का टाइम में, इवन वापस मेडल जीत के आने के बाद में, इवन मेडल जीतो नहीं जीतो खिलाड़ी लोग को सबको एक तरफ ऐसा रेस्पेक्ट करता है। ये बहुत बड़ा दिल है हमारा मोदी जी का। तो जिस तरह से पैरालंपिक कमेटी के हेड कोच सत्यनारायण जी ने कहा कि एक पूरा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से और एक टीम की तरह पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया काम करती है, तो बिल्कुल इसी राह पर हमारा पूरा जो टीम है वो चल रही है। और आने वाले समय में देखेंगे कि इस तरह के सपोर्ट से हमारी टीम जो पैरा टीम्स है बड़े इवेंट्स में और बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।